आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। शराब घोटाले में पार्टी ऐसे फंसी है कि पार्टी के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। ईडी अब केजरीवाल के खिलाफ भी एक्शन में है। ईडी ने 2 नवंबर को केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। ईडी की कार्रवाई को लेकर केजरीवाल को चिंता सता रही है कि कहीं ईडी उन्हें भी गिरफ्तार न कर ले और उनकी भी दिवाली सिसोदिया और संजय सिंह की तरह जेल में ही न बीते। ऐसे में केजरीवाल ये कह रहे हैं कि वो दिवाली और 5 राज्यों में हो रहे चुनाव की वजह से व्यस्त है। केजरीवाल ने शराब घोटाले में ईडी की ओर से भेजे गए समन को गैर कानूनी बताया है और ईडी से समन वापस लेने की मांग करते हुए चुनाव से लेकर दिवाली तक का हवाला दिया है। केजरीवाल ने यह भी सवाल उठाया है कि ईडी की नोटिस से पहले बीजेपी नेता मनोज तिवारी को कैसे इसकी सूचना मिली। दरअसल मनोज तिवारी ने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत के दौरान कहा था कि अब केजरीवाल जेल जाने वाले हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि ईडी के सामने न जाकर केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि शराब घोटाले का मास्टरमाइंड वही है। अब सवाल यह है कि अगर केजरीवाल ने कुछ नहीं किया है तो वो ईडी के सामने जाने से घबरा क्यों रहे हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे कि कैसे केजरीवाल बुरी तरह से फंस चुके हैं और कैसे आम आदमी पार्टी की बेचैनी बढ़ गई है। इसके अलावा कांग्रेस के बारे में भी आपको बताएंगे कि कैसे कांग्रेस को लगा है बड़ा झटका। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी की पुरानी बेकार आदत रही है कि वो अपना ठिकरा दूसरों के सर फोड़ देते हैं। केजरीवाल और आपके तमाम नेता सिर्फ आरोप लगाना जानते हैं। आपके नेताओं का यही काम रहता है कि आरोप लगा दो और भाग जाओ। इसमें सबसे आगे केजरीवाल भी खुद रहे हैं। अन्ना आंदोलन के बाद केजरीवाल ने जब राजनीति में एंट्री की थी तब वो कुछ कागज और फाइल दिखाते थे और कहते थे कि इसमें सभी भ्रष्ट नेताओं के कारनामे हैं। इसमें एक एक पाई का हिसाब है और सबूत है कि किस नेता ने कितना भ्रष्टाचार किया है। केजरीवाल हर दिन देश के बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे और कहते थे कि हम सत्ता में आए तो कई नेता जेल चले जाएंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। केजरीवाल के सत्ता में आने के बाद केजरीवाल तो उन नेताओं को जेल नहीं भेज पाए, उल्टा उन्हीं नेताओं के साथ अब गठबंधन भी कर चुके हैं। लेकिन केजरीवाल के सत्ता में आने के बाद आपके कई नेता जरूर जेल पहुंच गए हैं और अब केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर भी चर्चा तेज है। केजरीवाल की सरकार ने जो भ्रष्टाचार की नीति बनाई है उसके कुचक्र में वो खुद भी फंस गए हैं। केजरीवाल के दोनों करीबी नेता भ्रष्टाचार के जाल में फंसकर जेल पहुंच गए हैं। लेकिन जब इस पूरे घोटाले में पूछताछ की बारी केजरीवाल की आई तो पूरी आप गाल बचाने में लग गई है। आपके नेता कह रहे हैं कि ईडी हमारे आका को भी गिरफ्तार कर लेगी। आपके नेता डरे और सहमे हुए हैं कि अब किस नेता का नंबर आने वाला है और इस डर के माहौल में आपके नेता बिलबिला गए हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेताओं को आशंका है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। वहीं इसके लिए अब आपके नेता बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और बार बार बीजेपी के नेता मनोज तिवारी का नाम ले रहे हैं। दरअसल दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा था कि अगला नंबर केजरीवाल का है और उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। अब इसको लेकर आप नेता मनोज तिवारी के इसी बयान को मुद्दा बना रहे हैं। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि ईडी के समन से पहले ही मनोज तिवारी ने कहा था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी। आखिर उन्हें कैसे पता था कि ईडी अरविंद केजरीवाल को बुलाने वाली है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इससे साफ है कि केजरीवाल के खिलाफ साजिश रची गई। आपको खत्म करने के लिए पूरी पॉलिटिकल स्क्रिप्ट तैयार है। वहीं आम आदमी पार्टी के मुताबिक यदि पूछताछ के बाद ईडी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेती है तो प्लान बी तैयार है। अगर केजरीवाल जेल गए तो सरकार वहीं से चलेगी। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज के मुताबिक आपको किसी बात का डर नहीं है। हर तरह से पार्टी संघर्ष के लिए तैयार है और केजरीवाल तिहाड़ गए तो सरकार वहीं से चलाएंगे। अब देखना है कि केजरीवाल को लेकर ईडी क्या फैसला लेती है। केजरीवाल का राजनीति में जब उदय हो रहा था तब केजरीवाल कहते थे कि कोई भी काम मुश्किल नहीं है, सिर्फ जरूरत है मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति की। रोज एक ही बात दिन में 10 बार बोलते थे कि हम राजनीति को साफ और आपकी समस्या को दूर करने आए हैं। रोज एक राजनीतिक शिगुफा दिन में 10 बार खुद और पूरी पार्टी दोहराती थी। दिल्ली की जनता को भी लगा कि चलो एक मौका दे दिया जाए, तो जनता ने भी खुले दिल से केजरीवाल को ऐतिहासिक बहुमत दिया। फिर पंजाब की जनता ने भी केजरीवाल एंड कंपनी पर भरोसा किया। लेकिन केजरीवाल की राजनीतिक लालच बढ़ती गई और जिसे वो भ्रष्ट कहते थे उन्हीं के साथ हाथ मिला लिया। अब सवाल है कि केजरीवाल तब गलत थे या आज, क्योंकि जनता कंफ्यूज है कि केजरीवाल आज जिस कांग्रेस और उन तमाम विपक्षी दलों के साथ इंडी गठबंधन में है उनको वो कभी भ्रष्ट मानते थे। हालांकि केजरीवाल अब क्या जवाब देंगे, अब तो वो खुद ही भ्रष्टाचार के मामले में घिर चुके हैं। केजरीवाल ने ऐसी नीति बनाई कि पूरी आप ही उसके जद में आ गई है। केजरीवाल की 2 जगह सरकार चल रही है, लेकिन केजरीवाल की एक गलती ने ऐसा आसार बना दिया कि पूरी आम आदमी पार्टी पर ही बैन लग सकता है। दरअसल शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल के भी फंसने की अटकलें लगाई जा रही है। इस बात की आशंका जताई जा रही है कि पूछताछ के बाद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। चूंकि आरोप लगाए जा रहे हैं कि शराब घोटाले का पैसा आम आदमी पार्टी के लिए इस्तेमाल किया गया है
आम आदमी पार्टी को भी मामले में एक आरोपी बना दिया गया है। तो क्या अगर शराब घोटाले के आरोप सही सिद्ध होते हैं तो क्या इसका असर आम आदमी पार्टी के अस्तित्व पर भी पड़ सकता है? सवाल उठ रहा है कि क्या शराब घोटाले में दोषी होने के बाद क्या आम आदमी पार्टी की भी सदस्यता रद्द हो सकती है और क्या वो चुनाव लड़ने के योग्य करार दी जा सकती है? तो इसको लेकर जानकारों का कहना है कि कोई राजनीतिक दल कोई व्यापारिक फॉर्म या कंपनी नहीं होती, वो किसी वित्तीय लेन देन से नहीं जुड़ी होती है, लिहाजा उसे किसी वित्तीय कदाचार के लिए सीधे तौर पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन पार्टी के किसी पद पर बैठे व्यक्ति के द्वारा पैसे की लेन देन का कोई गलत कार्य किया जाता है तो उस पर आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। जानकारों का कहना है कि इस मामले में दोषी साबित होने के बाद उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। जानकारों का कहना है कि किसी राजनीतिक दल को मान्यता चुनाव आयोग में दर्ज नियमों के आधार पर दी जाती है। सभी राजनीतिक दलों के लिए चुनाव आयोग के जन प्रतिनिधित्व कानून का पालन करना अनिवार्य होता है। यदि कोई राजनीतिक दल पीपुल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट का उल्लंघन करता है तो उसकी मान्यता रद्द की जा सकती है, लेकिन यह कार्य चुनाव आयोग के द्वारा ही किया जा सकता है। कोई अन्य संस्था इस पर कोई निर्णय नहीं ले सकती। जानकारों का कहना है कि अगर एक राजनीतिक दल के तौर पर कोई गलत निर्णय लिया गया है तो इसके लिए उस पर विभिन्न कानूनी प्रावधान लागू होते हैं। ऐसे मामले में पार्टी को एक आरोपी बनाया जा सकता है और पार्टी का अध्यक्ष या राष्ट्रीय संयोजक पार्टी की तरफ से अदालत में पेश हो सकता है और पार्टी की तरफ से अपने बचाव में दलीलें पेश कर सकता है। अगर पार्टी पर दोष साबित हो जाता है तो अदालत इस दोष सिद्धि को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग से अपेक्षित कार्रवाई करने का निर्देश दे सकता है। ऐसे में अब पार्टी के मुखिया होने के नाते अरविंद केजरीवाल सवालों के घेरे में हैं और ईडी उनसे पाई पाई का हिसाब मांगेगी, क्योंकि आरोप है कि शराब घोटाले के पैसे का इस्तेमाल चुनाव प्रचार में पार्टी के लिए ही किए गए थे। इस महीने 5 राज्यों में चुनाव है और सभी दल पूरी जोर आजमाइश में लगे हैं कि किसी भी तरह उनकी सरकार बन जाए कि लोकसभा चुनाव से पहले वो मजबूत दिखे और जनता के बीच उनकी पकड़ और मजबूत हो। एक तरफ कांग्रेस चुनावी फ्री रेवरी गारंटी दे रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी ने सियासी गदर मचा दी है। कांग्रेस जो दावा कर रही थी कि इन 5 राज्यों के चुनाव में हम लगभग 4 राज्यों में जीत जाएंगे, लेकिन शेख चिली के हसीन सपने देखती कांग्रेस के सपनों पर पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ही पलीता लगा रहे हैं। 5 राज्यों के चुनाव से पहले कांग्रेस की अंदरूनी कलह बाहर आ गई है। राहुल गांधी पीएम बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन पार्टी के नेताओं को अपने साथ जोड़कर रख पाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से लेकर तेलंगाना में कांग्रेस अपने ही बागी नेताओं से परेशान है। तेलंगाना में कांग्रेस को उम्मीद है कि उनकी सरकार आएगी, लेकिन तेलंगाना कांग्रेस में भगदड़ मच गई है। सब हाथ का साथ छोड़ रहे हैं। कांग्रेस की एक गलती ने तेलंगाना प्रदेश में कांग्रेस को सकते में डाल दिया है। दरअसल 30 नवंबर को होने वाले तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कई उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की, जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन का नाम भी शामिल था। तेलंगाना कांग्रेस ने हैदराबाद के जुबली हिल्स विधानसभा क्षेत्र से अजरुद्दीन को मैदान में उतारा है, लेकिन अजरुद्दीन को टिकट दिए जाने से कांग्रेस में नया बखेरा शुरू हो गया है। कई नेता पार्टी छोड़कर राज्य की सत्ताधारी भारत राष्ट्र समिति में शामिल हो गए हैं। मूल रूप से हैदराबाद के रहने वाले अजरुद्दीन ने कभी भी तेलंगाना से चुनाव नहीं लड़ा और अपना एकमात्र चुनाव उत्तर प्रदेश में जीता था। अजरुद्दीन उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सदस्य रह चुके हैं। वो 2014 में राजस्थान की टोंक सवाई माधोपुर सीट से हार गए थे और अब वो पहली बार तेलंगाना के चुनावी मैदान में उतरे हैं। लेकिन अजरुद्दीन को टिकट दिए जाने से नाराज कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। जुबली हिल्स से पूर्व विधायक पी विष्णुधरन रेड्डी सहित 2 कांग्रेस के नेता सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति में शामिल हो गए हैं। विष्णुधरन रेड्डी इस सीट से फिर से चुनाव लड़ने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने क्रिकेटर अजरुद्दीन को मैदान में उतार दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाला बदलने वाले दूसरे वरिष्ठ नेता नागम जनार्दन रेड्डी हैं, जो 1995 से 2004 तक संयुक्त आंध्र प्रदेश में मंत्री और 5 बार विधायक रहे हैं। खबर के मुताबिक उन्हें महबूबनगर जिले में कहीं से टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो वो बीआरएस में चले गए। वहीं टिकट से वंचित कांग्रेस के कई नेताओं के समर्थकों ने भी पार्टी के कार्यालयों पर भी प्रदर्शन किया। वहीं बीआरएस सुप्रीमो केसीआर ने खुद विष्णुधरन और नागम जनार्दन रेड्डी का पार्टी में स्वागत किया। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यह कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका है। अब ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस ने अजरुद्दीन के चक्कर में अपने पुराने नेताओं को नाराज कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस के नाराज नेताओं का पाला बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। कांग्रेस में जिस तरह से कलेश मचा हुआ है, उसको देखकर लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार तो दूर की बात है, कोई नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पाएगा। संसद की गरिमा को खत्म करने का जो काम महुआ मोइत्रा ने किया है, उसे इस देश का लोकतंत्र हमेशा याद रखेगा। लोकतंत्र को खत्म करने का और शर्मिंदा करने का जो काम हुआ है, वो देश हमेशा याद रखेगा। महुआ ने जो देश के साथ खिलवाड़ किया और उसके बाद जो बतौलेबाजी की, उसके बाद तो यही कहा जा सकता है कि एक तो चोरी ऊपर से सीना जोड़ी।
चंद उपहारों के लिए महुआ ने जो किया उसने देश के लोकतंत्र का चीरहरण कर दिया। और जब समिति ने उन्हें तलब किया तब वो बात बना रही थी और प्रपंच कर रही थी, लेकिन अब महुआ मोइत्रा को समझ आ गई है कि अब उनके लिए बचना मुश्किल हो गया है। ऐसे में महुआ मोइत्रा अब झुक गई है। दरअसल टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। महुआ मोइत्रा को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस बार वो बुरी तरह से फंस गई है और उनकी लोकसभा की सदस्यता भी जा सकती है। अब मामले से जुड़े सूत्रों का दावा है कि महुआ मोइत्रा के संसदीय खाते से करीब 47 लॉगिन दुबई से किए गए थे। वहीं महुआ ने भी माना है कि उन्होंने अपना लॉगिन पासवर्ड हीरानंदानी के साथ शेयर किया था। वहीं महुआ मोइत्रा पहले लोकसभा की एथिक्स कमेटी के सामने पेश होने के लिए बहाने बना रही थी और कह रही थी कि 4 नवंबर तक वो बिजी है, लेकिन एथिक्स कमेटी की सख्ती के बाद अब महुआ मोइत्रा के तेवर नरम पड़ गए हैं। अब महुआ मोइत्रा ने कहा है कि वो कैश फॉर क्योरी विवाद में पैनल के आदेश के अनुसार गुरुवार को लोकसभा की आचार समिति के सामने पेश होंगी। इससे पहले आचार समिति ने महुआ मोइत्रा के 5 नवंबर के बाद बुलाए जाने के आग्रह को खारिज कर दिया था और उन्हें 2 नवंबर को ही आने के लिए कहा था। वहीं महुआ मोइत्रा ने यह भी कहा था कि साल 2021 के बाद से आचार समिति की कोई बैठक नहीं हुई है, इसे अभी आदर्श आचार समिति तैयार करनी है। किसी भी संसदीय स्थायी समिति के पास आपराधिक मामलों को अधिकार क्षेत्र नहीं है। महुआ ने कहा कि वो मुझे सिर्फ चुप कराना और निलंबन कराना चाहते हैं। वो आगे बढ़ सकते हैं और फर्जी रिपोर्ट भी तैयार कर सकते हैं, मगर सच तो ये है कि वो मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। वहीं इससे पहले वकील जय आनंद और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा की आचार समिति के सामने अपने बयान दर्ज कराए थे। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने 15 अक्टूबर को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि लोकसभा में महुआ मोइत्रा की ओर से पूछे गए 61 सवालों में से 50 सवाल अडानी ग्रुप पर केंद्रित थे और ये सवाल पूछने के लिए उन्होंने पैसे लिए थे। अब देखना है कि महुआ मोइत्रा की सांसदी रहेगी या जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।